हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10th चैप्टर में से थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने 4th टॉपिक, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया के बारे में, जिसमें हमें ये प्रेजेंट करना होगा कि आउट ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स, इंडिया में कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने हायर्ड वर्कर्स हैं। कितने पर्सन्स अपने खुद के लिए काम करते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कितने वर्कर्स किसी दूसरे के बिजनेस में काम करते हैं एज अ वेज पेमेंट सिस्टम। Following data will help you to understand the percentage of workers engaged in self-employment and hired workers. ये हमें कुछ डाटा गिवन है जो कि आपको प्रेजेंट करेगा कि इंडिया में कितने वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने वर्कर्स हायर्ड एम्प्लॉयज हैं, यानी वो किसी की जॉब कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और ये जो डाटा हमें प्रेजेंट किया जाएगा वो रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाएगा, यानी आउट ऑफ टोटल अर्बन वर्कर्स 38.3% सेल्फ एम्प्लॉयड है और 61.7% हायर्ड वर्कर्स हैं, यानी मैक्सिमम अर्बन वर्कर्स किसी दूसरे के यहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और फैक्ट्री में अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जबकि हम बात करें रूरल वर्कर्स की तो आउट ऑफ टोटल रूरल वर्कर्स 57.8% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 42.2% हायर्ड वर्कर्स हैं, यानी रूरल एरियाज में रूरल वर्कर्स जो हैं वो मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास अपने खुद के एग्रीकल्चर फार्म्स हैं जहां पर वो अपनी एग्रीकल्चर करते हैं। इसीलिए अर्बन एरियाज में हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज ज़्यादा है और रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये हमारे पास ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। आउट ऑफ टोटल अर्बन वर्कर्स 38.3% वो वर्कर्स हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और रिमेनिंग वर्कर्स जो हैं वो हायर्ड वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ अगर रूरल वर्कर्स की बात की जाए तो आउट ऑफ टोटल रूरल वर्कर्स 57.8% वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 42.2% वर्कर्स हायर्ड वर्कर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ये कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि हमें डाटा के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करनी होगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। जो डाटा हमें प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इन अर्बन एरियाज पीपल्स आर मोस्टली हायर्ड as they prefer to find a skilled job in offices and factories. अर्बन एरियाज में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वर्कर्स की वो हायर वर्कर्स में काउंट की जाती है क्योंकि वहां के लोगों को स्किल्ड जॉब मिल जाती है ऑफिस वर्क और फैक्ट्री वर्क्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल हैज देयर ओन लैंड ऑफ कल्टिवेशन, सो दे प्रेफर टू डू फार्मिंग ऑन देयर ओन लैंड। अब क्योंकि रूरल एरियाज में सभी के पास, मैक्सिमम सभी लोगों के पास एक लैंड होती है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो उसी लैंड को यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। इसीलिए अर्बन एरियाज में ऑफिस और फैक्ट्री में वर्क किया जाता है, यानी वहां पर हायर्ड वर्कर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में जो कि फार्मर्स अपनी खुद की लैंड में फार्मिंग करते हैं इसलिए वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। वन मोर रीजन इज लैक ऑफ जॉब्स इन रूरल एरियाज। ड्यू टू लैक ऑफ नॉन फार्मिंग जॉब्स पीपल प्रेफर टू डू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक और रीजन है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही जनरेट होती है, और उसका रीज़न ये है कि रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो ही नहीं पाती, वहाँ पर नॉन फार्मिंग जॉब्स नहीं आती, यानी एग्रीकल्चर के आउटसाइड जॉब्स क्रिएट करना वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। और क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती और अपने फील्ड के अलावा किसी और चीज़ की उनके पास नॉलेज नहीं होती, इसलिए उनको फार्मिंग जॉब ही करनी पड़ती है और वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग डाटा विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर को हम अर्बन और रूरल में तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम मेन और वुमेन में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास डाटा गिवन है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। आउट ऑफ टोटल मेल वर्कर्स 52.3% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 47.7% हायर्ड वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम वुमेन्स की बात करें, फीमेल वर्कर्स की बात करें, तो आउट ऑफ टोटल फीमेल वर्कर्स 51.9% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी वो अपनी खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, जबकि 48.1% हायर्ड वर्कर्स हैं, यानी वो किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में काम करती हैं। सो इस डाटा को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड को कंपेयर करें मेल और फीमेल के बीच में, तो यहाँ पर आप स्लाइटली डिफरेंस देख सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेल वर्कर्स में ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल वर्कर्स। वहीं पर अगर हम हायर्ड वर्कर्स की बात करें मेल और फीमेल में, तो यहाँ पर भी आप स्लाइटली सा डिफरेंस देख सकते हो। फीमेल वर्कर्स जो हैं वो हायर्ड वर्कर्स में 48.1% है, जबकि मेल हायर्ड वर्कर्स में 47.7% है। सो ये हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर हायर्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो ये हमारे पास है कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि डाटा के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेल। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेल वर्कर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एज कंपेयर टू फीमेल। ऑन द अदर हैंड वेज एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड एम्प्लॉयमेंट इज अ बिट हायर फॉर वुमेन एज कंपेयर टू मेन। अगर हम वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी हायर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहां पर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स। ड्यू टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन, वुमेन आर रेडी टू वर्क इवन एट लो वेज टू फुलफिल देयर फैमिली नीड्स। सो वेज रेट यानी हायर्ड एम्प्लॉयमेंट में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनको एजुकेशनल क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिनके कारण उनको लो वेज सिस्टम में भी काम करना पड़ता है। यानी वेजेस चाहे कम हो लेकिन उनको फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है। इसीलिए वुमेन्स का जो हायर्ड एम्प्लॉयमेंट है यानी वेज सिस्टम एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल मेंबर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन बोथ आर स्लाइटली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, दोनों ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वुमेन के लिए, एज रूरल वुमेन गेट लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क्स लाइक स्पाइनिंग, वीइंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग। सो रूरल वुमेन्स जो होती हैं उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, इसीलिए जो फीमेल का परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स। क्योंकि रूरल एरियाज की वुमेन जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे जॉब्स करनी पड़ती हैं जहां पर उनको वेज कम दी जाती है। सो हायर्ड वर्क्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। सो इसमें हमें ये डिस्कस करना होगा कि वर्कफोर्स कौन कौन सी इंडस्ट्री में डिवाइड की गई है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसका लिंक आपको मिल जाए।
सो फिफ्थ टॉपिक में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कितनी पॉपुलेशन किस वर्क में इंगेज्ड है, कितनी पार्टिसिपेशन परफॉर्म कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्टर्स। किसी भी कंट्री की जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम 3 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग की बात करते हैं, यानी ये एक तरह से एग्रीकल्चर का मेन डिपार्टमेंट है। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, यानी ओवरऑल ये इंडस्ट्री सेक्टर है जहां पर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एंड लास्ट इज टर्शरी सेक्टर, जो कि सर्विसेज सेक्टर है जहां पर हम सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे ट्रेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। सो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हुए ये बताना होगा कि कौन से सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स काम कर रही है, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। सो प्राइमरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 43.8%, यानी आउट ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन वर्क कर रही है उस वर्किंग पॉपुलेशन में से 43.8% ऐसी पॉपुलेशन है जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रही है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, यानी इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 24.7%, यानी आउट ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 24.7% सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज्ड है। एंड लास्ट इज टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, कंसिस्टिंग 31.5%। सो टर्शरी सेक्टर 31.5% कंसिस्ट करता है, मतलब आउट ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 31.5% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है। सो ये डाटा फाइंड आउट करने के बाद ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास ये कह रहे हैं प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल एज इट कंसिस्ट ऑफ as high as 43.8% of total working population. After so many years of independence, अभी भी इंडिया में मेजर सोर्स एग्रीकल्चर ही है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, 43.8%. On the other hand, remaining working population is counted under tertiary sector and secondary sector. बाकी जो रिमेनिंग वर्किंग पॉपुलेशन है वो कहां पर काउंट की जाएगी? टर्शरी सेक्टर में 31.5% एंड सेकेंडरी सेक्टर में 24.7%. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन, यानी हमें कंक्लूड करना होगा कि ये जो डाटा प्रेजेंट किया गया है वो इकोनॉमी के लिए कैसा है। फर्स्ट है बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो डाटा हमें प्रेजेंट किया गया है वो हमें क्या शो करता है? बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी भी इंडिया की मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऑल्दो द प्रोडक्टिविटी एंड वेज रेट इज लो, हालांकि एग्रीकल्चर में उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है और उनको वेज रेट भी सही नहीं मिलता, तो भी उनको अपनी पॉवर्टी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो ये शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, एज पीपल वर नॉट एबल टू गेट देमसेल्फ एंगेज्ड इन सम अदर वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों करती है? क्योंकि बाकी जो दो सेक्टर्स हैं सेकेंडरी और टर्शरी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही, इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सेकंड कंक्लूजन हमारे पास आता है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है,
जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में, वो नहीं हो पा रही है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर रिवील्स दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हो पाए। और एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उस इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं बोल सकते, ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाएगी क्योंकि मैक्सिमम इसका शिफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर पर आना चाहिए। सो ऐसे थर्ड कंक्लूजन हमारे पास आता है फेल्यूर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लोएस्ट रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सेकेंडरी सेक्टर पॉइंट्स आउट द फेल्यूर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की पार्टिसिपेशन जो है वो टर्शरी और प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे लो है, जिसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी ऑप्ट की गई थी वो फेल हो चुकी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की जा सकी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। सो डिफरेंट सेक्टर्स में मेल और फीमेल की पार्टिसिपेशन क्या है वो हमें यहां पर दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन है 45% एंड फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन है 57%। इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर रोल कौन परफॉर्म कर रहे हैं? फीमेल वर्कर्स। देन सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में मेल वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है 19.1% एंड फीमेल की है 14.9%। नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो 25.3% फॉर मेल वर्कर्स एंड 18.9% फॉर फीमेल वर्कर्स। अदर रिमेनिंग जो आते हैं 10.6% एंड 9.6%। सो इस डाटा को कंसीडर करते हुए ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज वेरी हाई। सो प्राइमरी सेक्टर को अगर कंपेयर किया जाए मेल और फीमेल्स के बीच में तो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर फीमेल्स को भी वर्क करना पड़ता है, उनको अपनी पॉवर्टी दूर करनी होती है, फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, उनके पास एजुकेशनल क्वालिटीज ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनको लो वेज रेट पर लगातार काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सो इसीलिए फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और मेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन कम होने का मतलब है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो इट इज बिकॉज ऑफ रूरल फीमेल्स हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। सो फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रूरल एरियाज में रूरल फीमेल्स एग्रीकल्चर के वर्क में काम करती हैं। दे आर वर्किंग फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली इवन एट लो वेज रेट। उनको कम रेट पर भी, कम ब्याज पर भी, कम वेजेस पर भी लगातार काम करना पड़ता है क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनको अपनी फैमिली नीड्स सेटिस्फाई करनी है। फीमेल वर्कर्स हैव नो मोबिलिटी विच मीन्स दे आर नॉट सपोज टू गो एट एनी अनदर प्लेस। सो जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके पास मोबिलिटी नहीं है, यानी उनको किसी दूसरे जगह जाने की परमिशन नहीं दी जाती, उनको उनके घर के पास रहते हुए ही काम करने की परमिशन दी जाती है। इसलिए उनको नज़दीक जहां पर जितने भी रेट में काम मिल रहा है उतने रेट पर ही उनको लगातार काम करना पड़ता है। सो ऐसे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ मेल वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज कंपैरेटिवली लो। सो मेल और फीमेल के डाटा को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेल वर्कर्स जो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन कम है,
विच पॉइंट्स आउट द इफेक्ट ऑफ लैक इन जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द एग्रीकल्चर, जो कि ये पॉइंट आउट करता है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के सिवाय कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओनली अ मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम कंपेयर करें अपने डाटा को 1950-51 से 2017 की तरफ, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो 72.72% से डिक्रीज होके 43.8% से आ गया है, यानी पहले पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती थी। सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो दोनों में इंप्रूवमेंट हुई है। यहां पर हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है। इस डाटा को ऑब्जर्व करते हुए हमें यह मेंशन करना होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी परसेंटेज डिक्लाइन हुई है 72.72% से, अब ये डिक्रीज होकर कितनी रह चुकी है 43.8%। देन सेकेंड हमें कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.02% टू 24.7%। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो चुकी है 10.2% से 24.7%। सिमिलरली जो टर्शरी सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर, उसकी भी पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुई है, यानी इंक्रीज हुई है 17.26% से 31.5%। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ऑल्दो देयर इज सिग्निफिकेंट शिफ्ट बट प्राइमरी सेक्टर शिफ्टेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। कोई डाउट नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर की पार्टिसिपेशन कम हुई है, यानी पहले 72.72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन अब डिक्रीज आया है। और जो प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीज आया है वो डिवाइड हो गया किसमें, कुछ हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर में और कुछ टर्शरी सेक्टर में। बट इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल नॉन एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोली जाती है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज इन विच द मेजर रोल इज परफॉर्म्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं राइट नाउ वो सब इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज है, यानी वहां पर डेवलपमेंट तब आ पाई जब वो एग्रीकल्चर के सिवाय इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। सो सेम चीज हमें भी करनी होगी। हम अभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के नेम से जाने जाते हैं, हमें एग्रीकल्चर को थोड़ा कम करके इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करना होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।